हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 9 एंड फाइन में। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जर्नी हम कुछ ऐसी जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं या माँ कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं जिसकी वजह से या तो उनका बच्चा कमज़ोर रह जाता है, उनके बच्चे को न्यूट्रिशन लेवल नहीं मिल पाता, पोषण नहीं मिल पाता, अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, जिससे कि उनके अंगों में प्रॉब्लम निकल जाती है या फिर उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कई बार तो इसके चलते जब बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन लेवल नहीं मिल पाता, बच्चे का विकास नहीं होता और उनका मिसकैरेज तक हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में वो कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगी जो जाने अनजाने में माँ कर जाती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना और मेरे चैनल को विद द बेल आइकन सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे 9 महीने ये बहुत ही ख़ास होते हैं। एक नया पल होता है हर माँ के लिए जो माँ बनने जा रही है। तो हमें इसमें अब बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। और छोटी छोटी चीज़ें डॉक्टर्स तो बताते नहीं हैं, हमें खुद या तो ध्यान रखना होता है या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि आपको ये नहीं खाना है या ये खाना है, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, या ऐसे सोना है, ऐसे बैठना है। लेकिन अगर हम सेपरेट फैमिली में रहते हैं, सेपरेट रहते हैं अपनी फैमिली से दूर, तो हम कुछ गलतियां ऐसे हमसे हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे का विकास रुक जाता है या हमारा बच्चा दुबला पतला कमज़ोर रह जाता है या हमारे बच्चे को खाता। तो देखिए, जो हमारी पहली गलती होती है वो होती है ये कि जब हम सोते हैं तो एक तो कई बार हम ऐसा होते हैं कि इस टाइम पे हमारा जो मूड है वो स्विंग्स होते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम इरिटेट हैं, पल में खुश हो जाते हैं, पल में हमारा मूड एकदम ख़राब हो जाता है, सैड हो जाते हैं। तो हमारे लेटने बैठने सोने का टाइम फिक्स नहीं होता। हम रात में कई बार 11 बजे सोते हैं, कई बार 12 बजे सोते हैं, तो कई बार 1 बजे तक भी सोते हैं और फिर मॉर्निंग में वहीं हम उसके चलते लेट उठते हैं। तो देखिए, जैसे हम लेट उठते हैं वैसे ही हमारे बच्चे को खाना नहीं मिल पाता है। और देखिए, अगर हम लेट सो रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं तो आप तो लेट उठ रहे हैं, आपकी बॉडी को तो रेस्ट ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को खाना ही नहीं मिल पा रहा है। बच्चा भूखा है, पेट में तड़प रहा है भूख की वजह से, तो उसको कहाँ से खाना मिलेगा? खाना भी तो आप ही से सप्लाई होता है, आपकी प्लेसेंटा गर्भनाल के थ्रू ही तो आपके बच्चे को खाना मिलता है, और जब आप खाएंगे तभी आपके बच्चे को खाना मिलेगा। तो इसका आपको ऐसे नहीं करना है कि आप एर गैर टाइम पर सो रहे हैं, कि जो टाइम आपका खाने का है उस टाइम आप सो रहे हैं, जो आपके सोने का टाइम है उस टाइम आप जग रहे हैं। तो आप अपना एक अच्छे से टाइम टेबल बनाइएगा, सोने का, बैठने का, खाने का अच्छे से, और छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद कुछ ना कुछ खाते रहिएगा, जिससे कि आपके बच्चे को अच्छे से पोषण मिलता रहे। तो देखिए, उसके लिए आप ऐसा करिए कि सबसे पहले रात में आप अच्छे से 10 लास्ट है 11 बजे अच्छे से फ्रेश माइंड से सोइएगा। एक हल्का म्यूज़िक सुनकर सोइएगा, जिससे कि आपको अच्छे साउंड स्लीप आ जाए। मॉर्निंग में आप जैसे ही उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप 7 बजे तक भी अगर उठ रहे हैं तो 7 बजे सबसे पहले आप फ्रेश होने जाइएगा, पेस्ट करिएगा, और पेस्ट करने के बाद एक हैवी ब्रेकफास्ट लीजिएगा। हैवी ब्रेकफास्ट में आप सोयाबीन ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, चने भी ले सकते हैं आपको रात को भिगे हुए, और किशमिश ले सकते हैं। हेल्दी डाइट लेने के लिए अगर आपको अपने बच्चे का बहुत अच्छा चाहिए, सुंदर चाहिए, स्वस्थ चाहिए, तो एक बड़ा गिलास भरकर दूध, एक सेब और एक बनाना आपको अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करना है। और इसके साथ अगर आपको और भी चीज़ें लेनी है तो साथ में दलिया, ओट्स, ये सब चीज़ें भी आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ब्रेकफास्ट आपको ऐसा लेना है जो कि बहुत हैवी हो और बच्चे को अच्छे से पोषण मिल जाए और साथ में हेल्दी भी रहे। तो इससे बच्चा भूखा नहीं रह पाएगा, बच्चा खाने के लिए तड़पेगा नहीं, और बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा। अब आता है दोपहर के खाने की बात। तो देखिए, जैसे ही आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपने घर के काम ख़त्म करते हैं, आप झाड़ू पोछा करते हैं, नहाते हैं, किचन का काम सा ख़त्म करते हैं। तो आप अच्छे से अपना काम करिए,
और जैसे ही दोपहर होती है, दोपहर में फिर से आप अपना बहुत हेल्दी खाना लीजिएगा, लंच लीजिएगा। उसमें आप अपना दही ज़रूर शामिल करें, साथ में सलाद ज़रूर शामिल करें, और दाल अगर आप खा सकते हैं तो डेली 1 कटोरी दाल आप ज़रूर खाएँ। उसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स अच्छे से होते हैं। साथ में आप सोयाबीन की बड़ी भी खा सकते हैं, सोयाबीन वाली सब्ज़ी भी खा सकते हैं जिसमें बहुत प्रोटीन होता है। तो आपको दोपहर का जो खाना लेना है उसमें अपनी दही को स्किप नहीं करना है। 1 कटोरी भरकर दही अपनी लंच के टाइम पर ज़रूर शामिल करें। और अब जैसे गर्मी चल रही है तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। तो आपको अपना जो खाना है वो अच्छे से लेना है, वो भी आपको ज़्यादा लेट नहीं लेना है, 12-1 बजे तक खा लेना है। और देखिए जैसे ही फिर उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप इकट्ठा खाना नहीं खाइएगा। जैसे दोपहर में खाना खाते हैं तो आप इकट्ठा खाना ना खाएं, उससे आपको अपच हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, डाइजेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। आप छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद खाना खाएं। जैसे आपने 1 बजे खाया है तो फिर आपको भूख लग रही है तो आप 1.5-2 घंटे के बाद 1-2 चपाती फिर से ज़रूर खा लीजिएगा, या फिर फ्रूट्स ले सकते हैं, आप स्नैक्स ले सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को बराबर भोजन मिलता रहे। और देखिए जैसे ही 4 या 5 बजे का टाइम आता है तो शाम का ब्रेकफास्ट सभी लेते हैं, तो उसमें आप गर्मी में, जैसे आप गर्मी चल रही है तो लस्सी भी ले सकते हैं, आप नींबू पी सकते हैं। देखिए चाय को आप चाहें तो अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करके चलें, क्योंकि गर्मी में वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम बनी होती है प्रेग्नेंट लेडी के साथ, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो आप चाय को अवॉइड करके चलें। और फिर भी अगर आपका बहुत ज़्यादा मन करता है तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में उसे लें, आधा कप ले लें, आधे कप से कम ले लें, और उसमें दूध की क्वांटिटी ज़्यादा हो। और चाय तो मतलब चाय बस कहने के लिए हो, दूध उसमें ज़्यादा रखें आप, तो उसे आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप लस्सी या फिर उस टाइम पर नींबू पानी, शिकंजी, जलजीरा जैसी चीज़ें, आम पन्ना, मैंगो शेक, बनाना शेक ज़्यादा अगर पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। साथ में आप 4 बजे जैसे ही मतलब शाम को स्नैक्स लेते हैं तो उसमें आप फ्रूट्स शामिल करें, अपना जूस शामिल करें, जो कि आपके बच्चे के लिए हेल्दी रहेगा, आपके बच्चे का विकास बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए अगर आप ऐसे छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद कुछ ना कुछ खाते रहेंगे और साथ में हेल्दी डाइट लेंगे तो वो आपके लिए एक हेल्दी रिच डाइट रहेगी, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में 9 महीने तक ना ही तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी, साथ में स्मूथ रहेंगी डिलीवरी, और बच्चा आपका स्वस्थ और सुंदर होगा। तो ये वाली चीज़ें आप छोटी छोटी मतलब इंटरवल्स के साथ ज़रूर खाएं, और ध्यान रखें कि कुछ भी गर्मी में ऐसी चीज़ ना खाएं जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करे। नेक्स्ट आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपको गर्मी में अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके ज़रूर रखना है। 10 से 12 ग्लास पानी आपको पीना है। और जैसे आप ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, तो आप अपनी डाइट में ऐसे रखिएगा, वाटरमेलन लीजिएगा, खीरा, ककड़ी, और बहुत सारी ऐसे ग्रेप्स खाइएगा, ऑरेंज खाइएगा, मौसमी खाइएगा। साथ में जो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है वो वाले फ्रूट्स लीजिएगा, और शिकंजी पीजिएगा, जलजीरा, आम पन्ना, आप इस तरीके से भी अपना मतलब बॉडी को हाइड्रेट करके रख सकते हैं। नारियल पानी पीजिएगा आप, साथ में 10 से 12 ग्लास पानी आपको डेली ज़रूर पीना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, जिससे डिलीवरी में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट गलती होती है जो हर माँ अपना प्रेगनेंसी में कर देती है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में स्पेशली। देखिए सोने की जो पोजीशन है वो बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से सोते हैं। तो देखिए जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आप फिर भी किसी भी तरीके से सो सकते हैं, क्योंकि अभी जो बच्चे का वेट है, बच्चे का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो आप जैसे मन करे सोएं, लेकिन पीठ के बल नहीं सोना है। लेफ़्ट राइट जैसे भी मन करे सोएं, लेकिन पीठ के बल नहीं सोना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आपको लेफ़्ट राइट जैसे मन करे सो सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबली पोजीशन में सोएं जो आपको कंफर्ट लगे, और साथ में आप पीठ के बल सोने के लिए अवॉइड करें। और जैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर हो जाता है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में एक तो आप सॉफ्ट सरफेस पर सोएं, हार्ड सरफेस पे ना सोएं, क्योंकि सॉफ्ट सरफेस पर सोएंगे तभी आपको मतलब कंफर्टेबल होगा। अदरवाइज़ इस टाइम बच्चे का जो वज़न है वो इतना बढ़ जाता है, साथ में आपका वज़न इतना ज़्यादा
ज़्यादा गेन हो जाता है प्रेगनेंसी में कि अगर आप हार्ड सरफेस पर सोएंगे तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम बन जाएगी, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो दुखने लग जाएगी, आपके वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम दर्द है लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो आपको पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है, साथ में सॉफ्ट सरफेस पर सोना है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जितना टाइम हो सके तो आपको लेफ़्ट साइड करवट करके सोना है। इससे बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छे से होता है, बच्चे को न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिलता है, बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और बच्चा स्वस्थ और सुंदर होता है। इससे बच्चे की हलचल भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा डॉक्टर माना जाता है कि अगर कभी किसी लेडी को बच्चे के मूवमेंट्स फील नहीं होते हैं तो डॉक्टर्स भी ऐसे एडवाइस करते हैं कि आप पानी पिएं या कुछ मीठा खाएं और लेफ़्ट साइड करवट करके सोएं। तो देखिए, आपकी जो पूरी प्रेगनेंसी होती है 9 महीने की, उनमें आपको अपनी डाइट का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। अगर आप एक हेल्दी, अच्छा, स्वस्थ, सुंदर बच्चा चाहते हैं तो छोटे छोटे इंटरवल्स पर हेल्दी डाइट ले लीजिएगा, जिससे कि आपका बच्चा कमज़ोर ना रहे, आपके बच्चे को खाना टाइम टू टाइम मिलता रहे। और साथ में अपने सोने का ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे सोना बैठना है, साथ में बहुत केयरफुल रहिएगा, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा। तो ये सब बातें आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।